स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपके सामने एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं जो हमें ऑफिशियल SCERT की वेबसाइट से मिली है। जो तेलंगाना में हम वेबसाइट यूज़ करते हैं एजुकेशन के लिए SCERT, उस पर एक अपडेट आया है और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि ये जो हमें अपडेट दिया गया है वो रिवाइज्ड सिलेबस का है। अब क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन हुआ था, वहाँ पे स्कूल्स बंद हो गए, अभी भी स्कूल्स बंद ही है, हम सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू क्लासेस ले रहे हैं। तो इस वक्त हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। फेक न्यूज़ पे आप मत जाइए। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। रिवाइज्ड सिलेबस अभी तक मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं आया है। जो हमें SCERT से वेबसाइट से अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो स्पेशली दी गई है प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज़ के लिए। देखिए वो जो हमें वेबसाइट पे दिया गया है उसका शुरुआत कैसा हो रही है, एक्टिविटी प्रोजेक्ट बेस्ड सिलेबस फॉर क्लासेस 1st to 10th एकेडमिक ईयर 2021। अब क्योंकि कोरोना वायरस अभी तक चल रहा है, हमें रेगुलर क्लासेस नहीं मिले हैं, इस वजह से हमें थोड़े से चैप्टर्स में एक्टिविटी और प्रोजेक्ट्स रिड्यूस किया गया है। सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। याद रखिए बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें सिर्फ 1 और 2 चैप्टर्स दिए गए हैं। आप तेलुगु का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप बायो का एग्जाम्पल ले लीजिए, उसमें सिर्फ 2 चैप्टर्स दिए हुए हैं। अब क्या आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स मिलेंगे? जी नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो हमें आज चैप्टर्स दिए गए हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी और प्रोजेक्ट के बारे में है। पर्टिकुलर एक चैप्टर आपको दिया गया है, उसके अंदर क्या क्या प्रोजेक्ट्स और क्या क्या एक्टिविटीज़ आप दे सकते हैं उस पर बात की गई है, ना कि हमें सिलेबस दिया गया है रिवाइज जो हमें मिलने वाला है बहुत जल्द वो रिलीज़ होगा। तभी भी मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाकर रख दूंगा आपके सामने। तो प्लीज़ आप लोग फेक न्यूज़ पे मत जाइए। रिड्यूस नहीं हुआ है सिलेबस, ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी और प्रोजेक्ट जो हमें देना होगा। जो टीचर्स भी मुझे सुन रहे हैं वो गौर से सुन लीजिए। हमें जो चैप्टर्स में प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ होने वाले थे वो थोड़े से कम किए गए हैं, थोड़े चैप्टर्स वो निकाल दिए गए हैं और हमें पर्टिकुलरली बताया गया है कि किस चैप्टर में क्या क्या हमें देना है। अब मैं आपके सामने आज मैथ्स 10th क्लास के बारे में कहूँगा कि कौन से चैप्टर्स निकाल दिए गए हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। मेरे बात पे गौर करिए, आप कौन से चैप्टर्स निकाल दिए गए हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, हम वो बात करने वाले हैं आज। क्लास 10 का PDF कंप्लीट आपके सामने रख दूंगा, फिर हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे कि किस चैप्टर्स में हमें क्या क्या दिए गए हैं। सब्सक्राइब टू द चैनल RK सर मैथ्स वाले एंड प्रेस द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड फ्रॉम एवरी अपडेट। ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट का फर्स्ट पेज जो PDF में दिया गया है आपको। तो क्लियरली यहाँ पे देखिए दिया गया है एक्टिविटी प्रोजेक्ट बेस्ड सिलेबस फॉर क्लासेस 1st to 10th एकेडमिक ईयर 2021। नीचे आपको तेलंगाना का लोगो भी मिल जाएगा। अब हम फर्स्ट पेज पे आ चुके हैं PDF के। चैप्टर कहाँ से शुरू कर रहा है ये, वहाँ पे आप नज़र डालिए। नेम ऑफ द चैप्टर सबसे पहला वाला है 3rd वाला जो कि है पॉलिनोमियल्स। उसके बाद आपको मिल जाएगा टॉपिक्स इन द सिलेबस। अब ये टॉपिक्स तो आपके सेम रखे गए हैं। अब आप बढ़ जाइए टॉपिक्स रिकमेंडेड फॉर एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट। तो इस PDF में जो आपको सबसे ज़्यादा देखने वाली बात है वो है टॉपिक्स रिकमेंडेड फॉर एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट। तो पॉलिनोमियल्स में आपको डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स दिया गया है टॉपिक्स में। तो प्रोजेक्ट के लिए आपको यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स करना होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स जो कि है चैप्टर नंबर 4। अब यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस। ये दोनों चैप्टर्स में आप गौर करिए, आपको दोनों में भी लास्ट एक्सरसाइजेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं 5th वाले चैप्टर की तरफ जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर नंबर 5 हमें दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब उसके अंदर आप टॉपिक्स रिकमेंडेड फॉर एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट पे नज़र डालिए। फर्स्ट वन दिया गया है सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो हमें इक्वेशंस रेड्यूस करने के लिए दिए जाते हैं उस पर करना होगा। सेकंड वाला दिया गया है सॉल्यूशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स कर एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, उस पर आपको प्रोजेक्ट करना होगा। तो ये हो गए हमारे 3 स्टार्टिंग के चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है प्रोग्रेशंस जो कि है चैप्टर नंबर 6। अब इस चैप्टर में भी हमें 2 प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ दिए गए हैं। देखिए फर्स्ट वाला है एप्लीकेशंस इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू n टर्म्स। तो यहाँ पे n टर्म्स जो हमें दिया गया है उस पर आपको डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बेस्ड
प्रॉब्लम्स यहाँ पे करना होगा। सेकेंड वाला दिया गया है व्हाट इज़ जीपी एंड nth टर्म ऑफ जीपी, तो यहाँ पे आपको 2 दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकेंड। अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या दिया गया है, एक ही टॉपिक दिया गया है जो कि है एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। तो आपको यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल और उसका यूज़ किस तरह से हेरॉन्स फार्मूले से किया गया है वो आपको करना होगा। अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ जो कि है सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स में हमें सबसे ज़्यादा 3 टॉपिक्स दिए गए हैं। सबसे पहला है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, देन द सेकेंड इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो कन्वर्स है उसका पाइथागोरस थ्योरम का वो करना होगा। थर्ड वाला है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल विथ इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो हमें कंस्ट्रक्शन जो दिया गया है सिमिलर ट्रायंगल्स का इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन से वो करना होगा। अब बढ़ते हैं 9th चैप्टर की तरफ जिसका नाम है टेंजेंट्स एंड सीकेंट्स। अब इसमें आपको सिर्फ एक ही दिया गया है एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। तो आपको सेगमेंट्स होते हैं सर्कल्स में, उसके ऊपर आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है। अब बढ़ जाते हैं 10th चैप्टर की तरफ जिसका नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हमें टॉपिक दी गई है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम वन शेप टू द अनदर। तो इसमें आपको कन्वर्ट करना है सॉलिड्स को एक शेप से दूसरे शेप में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, चैप्टर नंबर 11 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में भी हमें 2 टॉपिक्स दिए गए हैं। फर्स्ट है मोटिवेट द रेशियोज डिफाइंड एट 0 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। तो हमें सिर्फ यहाँ पे 2 डिग्रीज के बारे में कहा गया है जो कि 0 और 90। सेकेंड टॉपिक उसी में है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जो टॉपिक आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का है उस पर आपको प्रोजेक्ट या एक्टिविटी करना होगा। आगे देखिए एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमें दिया गया है कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स आर नॉट टू बी गिवन। अब यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री से जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो नहीं देना है, मतलब बाकी के आप प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स रिलेटेड है वो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट या एक्टिविटी में नहीं देना है। अब लास्ट चैप्टर है जो कि है 14th चैप्टर। तो 13 चैप्टर जो कि प्रोबेबिलिटी है वो इसमें से निकाल दी गई है और सिर्फ 14 चैप्टर आपको दिया गया है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें आपको टॉपिक दी गई है मीन बाय स्टेप डिविएशन मेथड और सेकंड टॉपिक है ग्राफ ऑफ ओजाइव कर्व मोर देन टाइप। तो आपको मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है उस टाइप का आपको यहाँ पे ग्राफ कर बताना है। तो ये रहे आपके कंप्लीट चैप्टर्स और उसके टॉपिक्स जो कि है एक्टिविटी और प्रोजेक्ट बेस्ड रिलेटेड। तो आई होप आपको यहाँ पे हेल्प हो गई होगी क्लास 10th के स्टूडेंट्स को। अगर आपको क्लास 9th का भी इसी तरह से चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आप लोग को क्लैरिटी मिल चुकी है कि किस चैप्टर में हमें कौन सा प्रोजेक्ट करना है या एक्टिविटी करना है। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए मुझे देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करते रहिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली में। मैं इसी तरह का आपको एवरी अपडेट और हर एक्सरसाइज आपको कराते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम प्लीज़ कीप लर्निंग।